कहानी की शुरुआत एक टॉम नाम के लड़के से होती है जो बेहद साधारण जिंदगी जी रहा था। स्कूल में उसका दोस्त डैनी था और वो लूसी नाम की लड़की से बेहद प्यार करता था। उसके हिसाब से तो लूसी पूरे स्कूल की सबसे सुंदर लड़की थी। उसके स्कूल में यूजीन नाम का एक लड़का भी था जो अक्सर टॉम और उसके दोस्तों को परेशान किया करता था। घर पर टॉम अपने माँ बाप के गुजर जाने के बाद अपनी दादी के साथ रहता था। एक रात टॉम अकेले ही सैर करते हुए लूसी के कमरे के बाहर जा पहुंचा, जिसका दरवाजा खुला हुआ था। और उसने जब दरवाजा खोला तो उसकी नज़र 4 आदमियों पर पड़ी जो उस वक्त लूसी का बलात्कार कर रहे थे। तभी उन अपराधियों की नज़र टॉम पर पड़ी और उन्होंने इसका पीछा करना शुरू कर दिया। उनसे भागते हुए टॉम ने मदद के लिए अपना फ़ोन निकाला। तभी एक आदमी ने उस पर गोली चला दी जो उसके फ़ोन को चीरते हुए सीधा उसके दिमाग में जाकर लगी। कुछ घंटे बाद जब टॉम को होश आया तो वो अपनी दादी के साथ हॉस्पिटल में था। वहाँ डॉक्टर ने उसे बताया कि अच्छी किस्मत के जरिए डॉक्टर के ऑपरेशन करने के कारण वो ठीक हो गया, पर गोली के साथ साथ फोन के कुछ हिस्से उसके दिमाग में चले गए और इन्हें निकालने से काफी खतरा हो सकता है और फिलहाल वो एक और ऑपरेशन नहीं कर सकते। इसीलिए कुछ दिन बाद टॉम को हॉस्पिटल से रिहा कर दिया गया, पर वो अभी भी इस बात से परेशान था कि वो उस रात लूसी की मदद नहीं कर पाया। घर पहुंचते ही उसके साथ कुछ अजीब गरीब चीजें होने लगी और अब वो दूर से ही लोगों की फोन की बातें सुन सकता था। इसके साथ साथ वो डेटा ट्रांसफर को भी अपनी आंखों से देख सकता था, मानो वो खुद ही एक मोबाइल फोन बन गया हो। असल में ये सब वो फोन के हिस्सों के कारण हो रहा था जो उसके दिमाग में थे। कुछ दिनों बाद वो लूसी से मिलने उसके घर गया, जहां वो मदद न कर पाने के लिए लूसी से माफी मांगी, लेकिन लूसी का कहना था कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि तब तक तो वैसे ही बहुत देर हो चुकी थी। साथ ही उसने अपराधियों का नाम बताने से भी साफ इनकार कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी टॉम ने किसी भी हाल में उनसे बदला लेने का फैसला कर लिया था। समय के साथ धीरे धीरे टॉम की शक्तियाँ बढ़ती जा रही थी और एक रात उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा तो उसको पूरे शहर का डाटा अपनी आंखों से दिखाई दे रहा था और उसका दिमाग अब इतना ताकतवर हो चुका था कि वो किसी भी चीज को बस देखकर याद कर सकता था और वो लोगों के फोन को दूर से ही हैक कर सकता था। अगले दिन जब वो स्कूल गया तो उसने डैनी को बताया कि मेरे हिसाब से इस काम में यूजीन और उसके घटिया दोस्तों का हाथ है, लेकिन डैनी ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि उसके मुताबिक यूजीन बुरा है, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है। उस रात क्लास के दौरान टॉम ने यूजीन का फोन हैक करके देखा तो उसमें उस रात की एक वीडियो मिली, जिसके बाद उसने अपनी पूरी शक्तियों से यूजीन का फोन ब्लास्ट कर दिया। उसी रात टॉम एक पार्टी में गया जहां यूजीन और उसके दोस्त मौजूद थे और उसे पूरा यकीन था कि ये वही लोग थे जिसने लूसी का फायदा उठाने की कोशिश की थी। पर जब उसने उन लोगों से सवाल किया तो डैनी ने बीच में आकर उसे रोक दिया। पार्टी से निकलकर टॉम लूसी से मिलने के लिए गया और जब वो दोनों छत पर खड़े थे तो उनकी नज़र लूसी और उसके साथियों पर पड़ी। तब उन्हें देखकर लूसी काफी घबरा गई और उसके हाव भाव देखकर टॉम तुरंत समझ गया कि इस घटिया काम के पीछे यूजीन का ही हाथ है। और अगले दिन से ही लूसी का बदला लेने के लिए टॉम ने अपना काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने यूजीन और उसके साथियों का पीछा करके उनके फोन हैक कर लिए ताकि उनके फोन के मदद से वो उन पर नजर रख सके। उसी रात उनका एक साथी रिक अपना मन बहला रहा था तो टॉम ने उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली और अगले दिन स्कूल में टीचर जब एक प्रेजेंटेशन दे रही थी तब टॉम ने वो वीडियो वहाँ चला दिया, जिसे देखकर सभी बच्चे काफी हंस रहे थे। उसी दिन टॉम लूसी से मिलने के लिए गया और उसने उसे रिक के वीडियो के बारे में बताया, जिसे देखकर लूसी काफी हंसने लगी, जो कि उस दर्दनाक हादसे के बाद पहली बार हुआ था। इसके बाद टॉम ने उसे अपनी नई शक्तियों के बारे में बताया और साथ ही उसने अपने आप को आई बॉय का नाम दिया, जिसने सुनकर लूसी काफी हैरान थी। उसी रात जब टॉम और लूसी घूमकर वापस आ रहे थे तभी यूजीन और उसके साथियों ने उन्हें घेर लिया। असल में उन्हें भरोसा था कि इन सब के पीछे टॉम का ही हाथ है, पर तभी टॉम ने अपनी शक्तियों के हिसाब से उन्हें एक मैसेज भेजा जिसमें लिखा हुआ था कि वो लोग गलत आदमी को पकड़ रहे हैं और असल में इन सब के पीछे कोई और है। ये पढ़कर लूसी और उसके आदमी टॉम को छोड़कर उस आदमी को ढूंढने लगे और इसी मौके का फायदा उठाकर वो दोनों भी वहां से निकल गए, पर टॉम अब डर कर पीछे हटने वाला नहीं था। उसी रात यूजीन और उसके साथी जब गाड़ी में बैठे थे तो उसने गाड़ी को अंदर से ही लॉक कर दिया और उसमें आग लगा दी, जिसके बाद उसने रेडियो को हैक करके उनसे लूसी को परेशान करने की वजह पूछी और इन सब से डर कर रिक ने आखिरकार अपना मुंह खोल ही दिया कि उन्हें ये काम करने के लिए कर्ट्स नाम के एक आदमी ने कहा था। अपने सवाल का जवाब मिलते ही टॉम ने उन सबको गाड़ी से निकाल कर गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया। कर्ट्स का नाम मिलते ही टॉम ने उसके बारे में सारी जानकारी निकालना शुरू कर दिया और जल्द ही उसे कर्ट्स का पता भी मिल गया, जहां उसके कई सारे साथी मौजूद थे और उन्हीं लोगों में टॉम का सबसे खास दोस्त डैनी भी था। उन सब का ध्यान भटकाने के लिए टॉम ने टीवी पर लगे कमरे पे एक वीडियो चलाई
जिसमें कोई कर्ट्स की गाड़ी पर पेशाब कर रहा था। ये देखकर सभी लोग गाड़ी के पीछे भागे और इसी मौके का फायदा उठाकर टॉम कमरे में घुस गया, जहां सबसे पहले उसने अपनी शक्तियों की मदद से सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खराब कर दिया। और तभी उसकी नजर ड्रग्स की पैकेट पर पड़ी जिन्हें उसने अपने साथ ले आया। उसका प्लान अभी खत्म नहीं हुआ था। इधर उसने ड्रग्स के छोटे छोटे पैकेट बनाकर यूजीन और उसके कमरे में रख दिया, जिसके बाद उसने पुलिस सिस्टम को हैक कर उसमें जानकारी डाल दी। और इसके थोड़ी देर बाद पुलिस ने छापा मारकर उसकी साथियों और यूजीन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उधर जब कर्ट्स अपने खाते से पैसे निकालने गया तो वो भी जीरो कर रखा था और ये काम भी टॉम का ही था। थोड़ी देर बाद कर्ट्स उसके बॉस एलमन का फोन आया, जिसने उसे जल्द से जल्द उस आदमी को पकड़ने को कहा जिसने उनके ड्रग्स के बिजनेस के साथ छेड़छाड़ की है। इस वक्त टॉम भी कर्ट्स और उसके बॉस के बीच की बात सुन रहा था और उसने तुरंत ही अपने शक्तियों के मदद से एलमन के बारे में जानकारी निकालना शुरू कर दिया। लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद भी उसके बॉस एलमन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, मानो वो इस दुनिया में हो ही ना। उसी रात कर्ट्स ने अपने सभी आदमियों को सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नष्ट करने को कहा ताकि आई बॉय उनका कुछ ना बिगाड़ सके। पर अब लोग वो समझ चुके थे कि आई बॉय की शक्तियां इतनी ज्यादा थीं कि उसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जरूरत नहीं है और वो किसी भी चीज को सिर्फ देखकर ही हैक कर सकता था। एक रात टॉम को एक कर्ट्स के ड्रग डील के बारे में बड़ी खबर मिली, जिसके बाद उसने कर्ट्स का पीछा करना शुरू कर दिया। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही कर्ट्स उसकी नजरों से दूर हो गया, क्योंकि उसने आई बॉय से बचने के लिए अपना फोन कूड़ेदान में फेंक दिया था। पर टॉम इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने एक सैटेलाइट को हैक करके कर्ट्स का पता लगा ही लिया। उस जगह पर पहुंचने से पहले ही टॉम ने मार्शल आर्ट्स के कुछ मूव इंटरनेट से सीख लिए, जिसकी मदद से उसने कुछ आदमियों को हराकर उस ड्रग्स को वहीं पर जला दिया। और तभी कर्ट्स और उसके आदमी भी वहां पहुंच गए और उन्होंने टॉम पर हमला कर दिया। यहाँ तक कि वो टॉम पर गोली चलाने ही वाले थे। तभी टॉम ने एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड निकालकर टॉम उसको अपने से दूर कर दिया। अगले दिन जब टॉम की आंख खुली तो वो एक नदी के किनारे पड़ा हुआ था और ठीक उसी वक्त लूसी एग्जाम देने के लिए एग्जाम रूम में उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि टॉम ने उसको वादा किया था कि वो दोनों एग्जाम देने साथ में जाएंगे। और बदकिस्मती से टॉम एग्जाम खत्म होने के बाद स्कूल पहुंचा, जिस वजह से लूसी उससे काफी नाराज थी। चाहे मर जाए, ये औरत जात कभी नहीं समझ सकती इस बात को। खैर तभी उनकी नजर स्कूल के छत पर पड़ी, जहां रिक की लाश लटकी हुई थी। सभी लोग काफी घबरा गए थे। थोड़ी देर अपना मन हल्का करने के लिए टॉम अपने दोस्त डैनी से मिला, पर डैनी पहले ही आई बॉय पर काफी गुस्सा था, क्योंकि उसका मानना था कि आई बॉय की दखल अंदाजी के कारण ही रिक ने अपनी जान दी थी। उसकी ये बात सुनकर टॉम को काफी ज्यादा बुरा लगा और उसने अपने प्लान को यहीं पर बंद करने का फैसला किया। इसके बाद वो सीधा डॉक्टर के पास गया और उसने डॉक्टर को बचे हुए मोबाइल के हिस्से अपने दिमाग से निकालने को कहा। लेकिन डॉक्टर का कहना था कि वो अभी भी ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि उन हिस्सों को निकाला गया तो इसमें टॉम की जान भी जा सकती है। डॉक्टर का ये जवाब सुनकर टॉम सीधा अपने घर चला गया, जहां उसके दादी को पहले ही कर्ट्स, एलमन और उसके साथियों ने बंदी बना रखा था। पर टॉम एलमन के चेहरे को ठीक से नहीं देख पा रहा था, मानो किसी चीज ने बीच में ही दीवार खड़ी कर रखी हो। इसके बाद एलमन ने उसे बताया कि वो पहले से ही टॉम की सारी सच्चाई जानता है, उसकी शक्तियाँ, उसके दोस्त और उसका पता भी। इसके बाद उसने टॉम को एक वीडियो दिखाई जिसमें यूजीन और उसके साथी लूसी को बंदी बनाए हुए थे और अब टॉम को चुपचाप एलमन की सारी बातें माननी होंगी, वरना वो लोग लूसी को मार डालेंगे। असल में टॉम की शक्तियों का राज कोई और ने नहीं, डैनी ने ही बताया था, और वो भी सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए। पूरी कहानी सुनने के बाद एलमन ने अपना फोन निकालकर टॉम के सामने रख दिया और उसने फिर टॉम को अपने बैंक खाते को पूरी तरह भरने को कहा। और टॉम के पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसीलिए उसने अपनी शक्तियों की मदद से एलमन के खाते में पैसे डालना शुरू कर दिया और साथ साथ उसने यूजीन के फोन को हैक करके पुलिस को फोन भी कर दिया, जिसके थोड़ी देर बाद ही पुलिस उनके ठिकाने पर पहुंच गई। पर यूजीन और उसके साथी बहुत चालाक थे और वो लूसी को लेकर वहां से तुरंत ही चला गया। थोड़ी देर बाद एलमन और कर्ट्स भी टॉम को लेकर वहां पहुंच गए और एलमन ने दोबारा से उसके खाते में टॉम को और पैसे डालने को कहा। लेकिन इस बार टॉम ये नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस वक्त एलमन ने अपना फोन हाथ में पकड़ा हुआ था। असल में एल्बम टॉम खास चिप की वजह से उसके सिग्नल को रोक रहा था, जो उसने अपने दिमाग में फिट कर रखी थी। मगर इसके बाद भी टॉम ने अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल करके एलमन के फोन में धमाका कर दिया, जिसके चलते सभी लोगों का ध्यान भटक गया। और इसी मौके का फायदा उठाकर टॉम ने एक एक करके सभी लोगों के फोन में धमाका करना शुरू कर दिया। इसके बाद वो एलमन का पीछा करते हुए बाहर पहुंचा और इन सब के बीच एलमन ने लूसी को मुक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया, जिसे देखकर तो टॉम गुस्से से पागल ही हो गया।
इसके बाद उसने अपनी एक खास शक्ति का इस्तेमाल किया जिसके मदद से वो किसी को भी एक बहुत तेज बिजली का झटका दे सकता था, और उसकी इस शक्ति ने एल्मन को एक ही झटके में खत्म कर दिया। और कुछ दिनों बाद जब टॉम सही होकर स्कूल में वापस गया तो डैनी ने उससे माफी मांगने की काफी कोशिश की, पर टॉम तो उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं था। और आखिर में हम देखते हैं कि टॉम और लूसी की भी सेटिंग हो गई थी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।